आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ग्रेट। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे गेटवे टू सक्सेस ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। और फरीदाबाद इस ट्रेनिंग की उद्गम भूमि है, क्योंकि यहीं से इस ट्रेनिंग की हमने आज से लगभग 2 साल पहले इस ट्रेनिंग की शुरुआत करी थी। जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, फर्स्ट जीटीएस को भी है यहाँ पर? यस सर। वाह, ग्रेट। तो मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से वेलकम करना चाहूंगा। एक बार आप सभी की सहायता से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। एक बार जोर से आप सभी लोगों के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट लगभग 2 महीने पहले हुई थी। और इस ट्रेनिंग को करने का पर्पस ये है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, आपको बताऊंगा आगे में, लेकिन आपकी टीम की जो सीनियर लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इन सभी की बार-बार रिपीटेड रिक्वेस्ट आ रही थी कि गेटवे टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए। क्योंकि जब आपने पहले किया था 1-2-3 बार, हमें उससे फायदा तो मिला, लेकिन उस समय लॉकडाउन की अनिश्चित परिस्थितियां चल रही थी। ट्रेनिंग लेने के बाद तुरंत बाद लॉकडाउन लग रहे थे, तो जिस तरह से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते थे वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो अब चीजें पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो सभी सीनियर लीडरशिप ने कहा कि सर, अगर अब हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करते हैं तो हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस। फैंटास्टिक। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि ये पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लगभग 5:30 बजे तक हम कंप्लीट करेंगे। और इस दौरान 1-2-3 ब्रेक होंगे। एक ब्रेक अभी 1.5 घंटे में होगा, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर एक टी ब्रेक होगा, देन फाइनल हम इसे क्लोज करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेंटली फिजिकली यहीं पे रहिएगा। इस ट्रेनिंग के बारे में आपके सीनियर्स ने, आपके साथियों ने काफी कुछ आपको बताया होगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से अभी आप एकदम क्लियर माइंड के साथ में इसके अंदर बैठें और किसी भी तरह की चीजों को अपने माइंड में पहले से ना लें। अगर आप पहले से ले चुके हैं, उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि आप लोग फ्रेश माइंड से इसको लें, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग का बेस्ट जो लेकर जाते हैं वो लेकर जाते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, यानी कि जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आते हैं, वो बेस्ट लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें अब क्या मिलने जा रहा है। और जब कोई चीज रिपीट होती है तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होती है। यस और नो? यस सर। एंड साथ साथ इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप लोग पार्टिसिपेशन कीजिएगा। जैसे मेरे अपलाइन कहते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन, या पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, उतना ज्यादा आप इस ट्रेनिंग से लेकर जाएंगे। एक तो 7 स्किल्स हमारे बिजनेस के अंदर है, जिसे कहा जाता है 7 एसेंशियल बेसिक स्किल्स, यानी कि 7 वो आधारभूत स्किल्स जिनकी इस बिजनेस के अंदर हमेशा जरूरत पड़ती है कामयाब बनने के लिए। वो क्या है, इनको समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले स्किल, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स टू टॉक टू। प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना बात करने के लिए। प्रोस्पेक्ट किसे कहा जाता है? जिन लोगों के साथ आपको बात करनी है हमारे बिजनेस के बारे में, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्ट। जैसे एक डॉक्टर अपने जिनका इलाज करता है उन्हें क्या बोलता है? एक वकील जिनका केस लड़ता है उन्हें क्या बोलता है? एक नेता जिनको संबोधित करता है उन्हें क्या बोलता है? वोटर या जनता। जी हाँ, राइट। और एक गाड़ी में जो लोग बैठते हैं बस वाला क्या बोलता है उनको? सवारी या पैसेंजर। इसी प्रकार से हम जिनसे बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्ट। तो पहली स्किल आपको डेवलप करनी इस बिजनेस के अंदर, उन लोगों को ढूंढना जिनसे आपको बात करनी है, राइट। दूसरी स्किल, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट। जिन लोगों को आपने ढूंढ लिया, उन लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करके उन्हें इनवाइट करना, उन्हें कॉल करना, उनसे बात करना कि वो आपके बिजनेस को देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं इनविटेशन, राइट। ये एक स्किल होती है। तीसरी स्किल होती है प्रेजेंटिंग प्लान शो, यानी कि प्रेजेंटिंग, चाहे प्लान शो हो, ट्रेनिंग हो, आपको अपनी बात को रखना आना, चाहे कंपनी के बारे में बताना हो, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना हो, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना हो, या किसी को ट्रेन करना हो इस बिजनेस के अंदर, तो वो प्रेजेंटिंग के अंदर आता है। ठीक। चौथी स्किल, जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में प्लान दिखा लेते हैं, उनको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो सवाल आते हैं, उन्हें क्लियर करना, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है फॉलोअप के अंदर। ठीक। उसके अगली स्किल क्लोजिंग। उसके बाद लोगों को एक सही नतीजे तक लेके जाना, एक अच्छी हाँ और एक अच्छी ना, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग।
छठी स्किल है गेटिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टेड। जब कोई व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, उस व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराने के बाद उसको इस बिजनेस के अंदर उसकी शुरुआत करवाना, कि उससे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर कैसे काम करना है, उसके साथ जितनी बेसिक काम आपको करने होते हैं वो छठी स्किल है। और सातवीं स्किल है प्रोमोटिंग इवेंट्स, यानी कि इस तरह के जो इवेंट है, हमारे सेमिनार है, हमारी सीएमटीज है, उन्हें प्रमोट करना, उसे कहते हैं प्रोमोटिंग इवेंट्स। इस 7 स्किल्स के अंदर आपको इस बिजनेस के अंदर बेहतर बनना होता है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। देखने में आपको ये मुश्किल लग सकती है, लेकिन इनको जब आप सीखना शुरू करते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो समय के साथ साथ आपको ये सारी स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। उससे आप इमोशनली अपने आप को अलग कर लें। वो ज्वाइन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, आएगा भी, नहीं भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही बात करें, लेकिन थोड़ा अपनी आवाज में पैशन रखें, थोड़ा अपनी आवाज में मजबूती रखें। जब भी किसी को आप कॉल करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा कभी घर के कमरों पे बेड पे लेट के बैठ के किसी कॉल ना करें। कॉलिंग का सही तरीका है, आपकी प्रॉपर ड्रेस आपकी होनी चाहिए, फॉर्मल्स आपके होने चाहिए। और जब जब आप खासतौर पे इन लोगों को कॉल करोगे जिनको आप नहीं जानते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा एक फास्ट म्यूजिक सुनिए कॉलिंग करने से पहले अपने मोबाइल में, और खड़े होकर बात कीजिए। पहले सुना 2-4 मिनट फास्ट म्यूजिक, बढ़िया गाना सुना, मोटिवेशनल गाना, सभी लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद म्यूजिक को स्टॉप किया और अपना कॉलिंग कर लिया। फिर दोबारा दूसरी कॉल करी, उससे पहले म्यूजिक सुना, फिर कॉल करा। क्योंकि देखिए जब आप किसी कॉल करेंगे तो कुछ लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। अब मान लीजिए आप बैठे हुए ऐसे करके लेटे हुए, कपड़े भी घर के पहने हुए, और किसी ने फोन नहीं उठाया, तो आपको अगले 4 लोगों से बात करने की एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप करोगे नहीं बात। हाँ जी, हाँ, एनर्जी खत्म हो जाएगी आप। लेकिन आप खड़े हुए हैं और आपने डिसाइड किया कि मैंने 15 कॉलिंग करनी है, 15-20 कॉलिंग करनी है मुझे, तो 15-20 कॉलिंग खड़े होंगे अच्छे म्यूजिक के साथ में, कहीं बाहर निकल जाइए, दाएं निकल जाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपको अगर 15-14 लोग भी मना कर देना, तब भी आप 15 जाओगे कि आपका पोस्चर अप है। लेकिन वहीं अगर आप डाउन हो जाएंगे, बैठे हुए, लेटे हुए, आपका पोस्चर डाउन है, तो आप कभी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा खड़े होकर कॉलिंग करनी है। क्लियर सब लोगों को? यस। नेक्स्ट, जब भी कॉल करें किसी को, हमेशा अपनी कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो जो अच्छी चीजें हैं उनको सोचें। अगर आपके दिमाग में अपने प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, प्लान को लेकर कुछ भी अच्छी चल रही है, जिससे आप मान लीजिए, आपको नेगेटिव वर्ड तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपनी वजह से, तो वो आपकी कॉलिंग में सर जाएगा। हमेशा कॉलिंग करने से पहले अपने पूरे सिस्टम के बारे में 1 मिनट सोचिए, यार क्या कमाल का बिजनेस यार, कितने बड़े प्रोडक्ट है। कल मैंने अपनी वाइफ को दिया, मम्मी को दिया, भाई को दिया, खुद लिया, ये फायदा हुआ, हमारे प्लान से लोग जिंदगी बदल रही है, हमारी कंपनी कितनी बेहतर है, क्या टर्नओवर है, क्या कमाल का हमारा मैनेजमेंट है, क्या कमाल के हमारे सीनियर है, कितने बड़े बड़े इवेंट करते हैं। जब ये सारी चीजें अपने आप सोचोगे, उसके आप कॉल करोगे, क्या आपकी एनर्जी में फर्क होगा, नहीं होगा? यस सर। राइट। तो हमेशा जब भी किसी कॉलिंग करें, अपने इवेंट के बारे में अच्छा सोचें, अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया एनर्जी लें, अपने अंदर डालें, उसको फील करें, देन आप कॉल करें। आप देखिएगा कि आप ज्यादा एसेटिव होंगे, यानी कोई अगर टारगेट भी कर रहा होगा, मना भी कर रहा होगा, तो आप बेहतर तरीके से उसको क्लोज कर पाएंगे, इनवाइट कर पाएंगे। हैव एन अबंडेंस माइंडसेट। और आपका जो माइंडसेट होगा वो कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट होना चाहिए बहुतायत का, यानी किसी चीज की कमी है ही नहीं। अरे लोग ही लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया के अंदर, 7 अरब लोग ऑन गोइंग, और अभी 10 साल में तो हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। चाइना को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। तो इतने लोग, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, लोग की कमी नहीं है, अरे लोग ही लोग हैं चारों तरफ। ये इस तरह की बातें अपने आप को बार बार बाबा बोला कीजिए, क्योंकि जब 2, 4, 5 लोग मना करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्या दुनिया बड़ी हुई है, सारा ही महंगी है, ठीक है।